वे क्लास नहीं है फिर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो फिर से बायलिंगुअल रहने वाला है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने रिलेशन डिराइव किया था, यानी कि हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रवणता में एक रिलेशन फाइंड किया था, और वो रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस dV डॉट dr। ऐसा रिलेशन था वो, dV अपॉन में dr। इसका मतलब ये था कि यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में एनालाइज करें। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका एक और एडवांटेज है कि इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, आप लोग dV को यहाँ से रख लें एक तरफ, बाकी आप इधर साइड लिखोगे तो इसको लिखोगे माइनस E डॉट dr। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दें, बिकॉज ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या चीज़ है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप लोग इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेशन के अंदर जो लिमिट रखोगे वो लिमिट क्या रखोगे, इन्फिनिटी से लेकर के r तक। बिकॉज पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल होता है किसी भी यूनिट चार्ज पर उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन किया जाता है। तो ये इन्फिनिटी से हम लोग r डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं उसको, तो जितना वर्क डन है उसको हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव। तो इसका ये एक सिंपल सा अनुप्रयोग है कि हम लोग यदि अपने को E का मान पता हो तो V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि विभव का मान निकाल सकते हैं। dV की वैल्यू जब इसमें पुटअप करोगे तो कितना मिलेगा, ये माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिट से r और E डॉट dr। अब ये इक्वेशन का बार बार यूज होने वाला है। E की वैल्यू जहाँ पर आपको मान लो कि पोटेंशियल निकालना है, वहाँ पर आप लोग E की वैल्यू को कैलकुलेट करें, उसको रख के आप dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें इस लिमिट के अंदर, तो आपको V की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका एक सिंपल सा एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टर स्फीयर और स्फेरिकल शेल ठीक है। हिंदी में अगर इसको लिखें तो चालक गोले के कारण, चालक या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र। ठीक है, ये इसका हिंदी में अर्थ है। तो सबसे पहले अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, अपन लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कंडक्टर स्फीयर यानी कि चालक गोला बनाना पड़ेगा। देखो चालक गोला हम लोग बना लेते हैं। चालक गोला अपने को पता है कि अंदर से खोखला होता है, स्फेरिकल शेल होता है, और एंटायर चार्ज यानी कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, उसके सरफेस पर, ऐसा। अब आपको मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में कि कंडक्टर स्फीयर के कारण हम लोग अलग अलग 3 लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। यदि इसको हम लोग ओरिजिन ऑफ कंडक्टर स्फीयर मान लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यानी कि गाउस के नियम से इस एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाले पॉइंट P पर E का मान फाइंड कर सकते हैं। और उसका मान अपने को कितना मिला था, उसका मान मिला था KQ डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वेयर। यहाँ पे स्मॉल r क्या चीज़ होता है, ये डिस्टेंस होती है पॉइंट P की सेंटर से। उसी प्रकार से यदि हमारा पॉइंट P सरफेस पर हो तो हम लोग सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं गाउस के नियम से। इसकी वैल्यू अपने को मिलती है, हम लोग स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इतना वैल्यू मिलता है। और कंडक्टर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता है कितना होता है, 0 होता है।
अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0 होता है। ठीक है बात। अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के भी कितने केस बनने वाले हैं, 3 केस। एक तो बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, और एक सतह वाले पॉइंट पर यानी कि सरफेस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल, और एक इस कंडक्टर स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि विभव। ठीक है। तो सबसे पहला केस अपने एज्यूम करते हैं, चालक गोले के बाहर विद्युत विभव, पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द कंडक्टर स्फीयर, ठीक है जी। ओके, तो पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट था, मैं क्या करता हूँ, इन्फिनिटी पर जा कर के एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ प्लस नेचर का, परीक्षण आवेश हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। अब इसको मैं लेके आता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मेरे को कहाँ पर, मुझे शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। आप लोग देखें क्या करना था, अपने को बाहर एक पॉइंट लेना था कंडक्टर स्फीयर से, उस पर पोटेंशियल फाइंड करना था। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है। जिस पॉइंट पर आप लोगों को पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ पर आप लोग ई की वैल्यू लिखें इंटीग्रेशन के अंदर, और उसको डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, वी मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपको पी पॉइंट पर वी निकालना है तो पी पॉइंट पर पहले ई लिखना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू कितनी है, गॉस लॉ से के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और उसको यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पे रखा, इसको इस लिमिट के अंडर इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे यानी कि बाहर वाले पॉइंट पर विभव या पोटेंशियल कितना मिला, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। इट मीन्स वी एक्सटर्नल यानी कि बाहर का जो विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर के, यानी कि रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। इट मीन्स बाहर यदि पॉइंट पी को मैं ऐसे दूर 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 लेता जाऊं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कौन सा पोटेंशियल, जो इस कंडक्टर स्फीयर के द्वारा यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, ओके, इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे तरीके से। एक फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट करना है आपको बार बार, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर आप लोग E देखें कितना होगा, E कहाँ से मिलेगा, गॉस लॉ से मिलेगा। E को इंटीग्रेशन में रख के डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, लिमिट ऑलवेज क्या रहेगी अपनी, इन्फिनिटी टू आर रहेगी। उसके बाद इसको आप लोग सॉल्व आउट करें तो कितना मिलने वाला है, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। एक्सटर्नल पॉइंट पर है यानी कि बाहर वाले बिंदु पर विभव है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला। चालक गोले के सतह पर, चालक गोले के सतह पर विद्युत विभव, पोटेंशियल एट सरफेस पॉइंट, पोटेंशियल एट सरफेस पॉइंट ऑफ द कंडक्टर स्फीयर। सेम आपको यही कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। मतलब क्या होगा, ये वाला जो अपना पॉइंट P है, इस P को आप लोगों ने यहाँ से उठाया और उठा के आप इसको कहाँ पर ले आए, इस कंडक्टर स्फीयर के सरफेस पर ले आए, यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो इतनी है। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो ये चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, इसको इन्फिनिटी से कहाँ पर लाना पड़ेगा, P पॉइंट पर, यानी कि इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल R। तो ये स्मॉल r चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है भी बात, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी कैपिटल R में। या आप लोग यहाँ इसको वेरिएबल डिस्टेंस ही रहने दें, स्मॉल r, यहाँ इसको क्या रहने दें, अपने वेरिएबल डिस्टेंस रहने दें। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे आप लोग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लिखोगे, सरफेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, सरफेस वाला।
तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, सारा प्रोसेस ये सेम लिख कर लास्ट में आपको जो लिमिट लगानी है वो लिमिट लगानी है इसमें। ये लिमिट आप लोग कैपिटल आर कर दें, यहाँ पर कैपिटल आर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर चेंज होकर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। उसके बाद लिमिट पुट कर दी, स्मॉल आर की जगह कौन सी आएगी, कैपिटल आर आएगी। यहाँ स्मॉल आर की जगह भी कौन सा, कैपिटल आर। और यहाँ पर अपने ये मिल गया अपने को कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नंबर है बिकॉज रेडियस कांस्टेंट है, के क्यों कांस्टेंट है, तो ये मैक्सिमम भी होगा अपने आप में, अधिकतम भी होगा, ठीक है। इसको आप लोग सेम यही नोट कर लें, कुछ चेंज नहीं करना इसमें, बस लिमिट चेंज होगी बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को अब की बार कहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, पॉइंट पी पर, यानी कि सरफेस वाले पॉइंट पर, जो कि कैपिटल आर डिस्टेंस पर है पॉइंट सेंटर पॉइंट से। ओके अब देखो क्या है कि अपना जो थर्ड नंबर केस है ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। थर्ड नंबर केस थोड़ा सा क्या है अपना, कॉन्सेप्चुअल है। कैसे कॉन्सेप्चुअल है, देखो चालक घोड़े के अंदर, चालक घोड़े के अंदर पोटेंशियल एट इनसाइड, पोटेंशियल एट इनसाइड ऑफ द कंडक्टर स्फीयर। मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो पॉइंट है इस बार वो इस कंडक्टर स्फीयर के अंदर है, पॉइंट पी, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो सेम मेरे को क्या करना है, यही एनालॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर लेकर आना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसके बाद देखो क्या होगा, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग इस टेस्ट चार्ज को उठा के लेके आ रहे हैं। तो पहले वो कहाँ पर आएगा, पहले टेस्ट चार्ज पहुँचेगा इसके सरफेस पर, पहले टेस्ट चार्ज कहाँ पर पहुँचेगा, इसके सरफेस पर। उसके बाद सरफेस से कहाँ पर पहुँचेगा, इस पॉइंट पी पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिमिट है ना इंटीग्रेशन में, इसको मैं दो पार्ट्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। दो पार्ट्स में इसको क्या कर देता हूँ मैं, डिवाइड। इट मीन्स v इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू, पहले कौन से पॉइंट पर है, सरफेस पर, और सरफेस कितनी डिस्टेंस पर ओरिजिन से, कैपिटल आर, ई डॉट डी आर विथ माइनस साइन अनदर इंटीग्रेशन। अब उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे चार्ज को, क्योंकि हमें पी तक पहुँचना है। तो उसके बाद पहले तो आ गया सरफेस पर, फिर सरफेस से पॉइंट पी पर, यानी कि कैपिटल आर डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसके अंदर भी ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये लिमिट ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, दो पार्ट्स में। अब आपको ये पता है कि यदि मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन को, तो इन्फिनिटी से लेके आर यानी कि सरफेस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, जो कि अपन लोग गॉस नियम से आसानी से जानते हैं कि कितना होता है के क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बिकॉज यदि मेरे को सेकंड इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है तो ये जो लिमिट लगा रखी है ना, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए। तो बताओ ये रीजन इस कंडक्टर स्फीयर के अंदर है या नहीं है, तो इसके अंदर है। और आपको पता है कि अंदर कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अपने पास 0 होता है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू इस रीजन में, इस लिमिट में, कैपिटल आर से स्मॉल आर लिमिट में जो ई है हमारा, वो ई कितना है, 0 है। बिकॉज ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, ये अंदर का रीजन है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो सेकेंड इंटीग्रेशन तो वैसे 0 हो जाएगा। तो जितना आपने सरफेस पर निकाला था उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर वाले पॉइंट पर भी आपको मिलेगा। बिकॉज आपने क्या किया था, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट अंडर इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर, इसको सॉल्व किया था पिछले ही अपने सेक्शन के अंदर, और इसको आपने के क्यू डिवाइड कैपिटल आर लिखा था, ठीक है।
तो इसमें हम लोग एक लाइन को थोड़ा ऐड कर देते हैं। इन रीजन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड becomes 0, so that second integration will be also 0, मतलब हिंदी में लिखें तो कैपिटल आर से स्मॉल आर सीमा में E बराबर ज़ीरो होने से द्वितीय समाकलन भी शून्य होगा। ठीक है जी, तो आप इसको 0 बना दें तो बचेगा कितना आपका v इनसाइड बराबर माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल R और E डॉट dr। और इसको आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको लिख दोगे कि v इनसाइड इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई कैपिटल R और ये बराबर है किसके, v सरफेस के। इसको डायरेक्ट लिखोगे आप, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, बस इसमें अपने को यही कॉन्सेप्ट दिखाना होता है कि ये कैसे निकाला, हमने लिमिट को ब्रेक करके निकाला। आपको इसका सॉल्यूशन दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको नोट कर लें। देखो, आपको पता है कि हम लोगों ने अंदर कितना पोटेंशियल निकाला, सरफेस पे कितना निकाला, बाहर कितना निकाला, तीनों के फॉर्मूले आपके पास हैं। अब हम क्या करते हैं, उन फॉर्मूलाज का यूज़ करके V और R का वेरिएशन ग्राफ बनाते हैं। V और R का वेरिएशन ग्राफ। Variation of V with respect to R, हिंदी में लिखें तो V का R के साथ परिवर्तन ग्राफ। तो इसके लिए देखो, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी हमने कंडक्टर बनाया था, इस कंडक्टर के बाहर V एक्सटर्नल यानी कि बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल यानी कि विभव KQ अपॉन में स्मॉल r, सरफेस पर KQ अपॉन में कैपिटल R, और इसके अंदर भी जितना सरफेस पर V इनसाइड मतलब KQ अपॉन में कैपिटल R। तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा। आप लोग R को x एक्सिस पर ले, V को y एक्सिस पर। यहाँ आप लोग मान लें कि ओरिजिन ऑफ कंडक्टर स्फीयर है। ठीक है, तो आपको पता है कि अंदर कितना होता है पोटेंशियल, अंदर जितना सरफेस पर उतना ही अंदर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये R इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये सरफेस को शो कर रहा है, इसको शो कर रहा है ये सरफेस को। और इसके बाद इधर साइड स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R से, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी क्षेत्र को शो कर रही है ये सीमा। और ये वाली जो लिमिट है 0 से लेकर के यहाँ तक वाली, ये इसके अंदर की है। ठीक है, अंदरूनी सीमा है, ये अंदर की सीमा। तो देखो क्या करना है, सरफेस पर देखो पहले क्या है, सरफेस पर आपको पता है कि मैक्सिमम होता है,
सरफेस पर क्या होता है मैक्सिमम, तो ग्राफ को आप ऊपर ले जाएं अचानक से ऐसे मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मैक्सिमम। उसके बाद आपको पता है कि जितना सरफेस पर उतना ही अंदर, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे ले जाएं, मतलब ये वाला जो आपका रीजन है ये आपको पता है कि अंदर वाले रीजन को शो कर रहा है, ये वाला लिमिट अंदर है, तो अंदर भी उतना ही है जितना सरफेस पर है। देखो आप दोनों की हाइट सेम रखी है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर वी इन साइड है, वी इन साइड बराबर के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन बाहर देखो तो आप लोग, सॉरी आर ओनली आर, बाहर देखो तो बाहर आपका जो एक्सटर्नल है वी एक्सटर्नल है, बाहर का पोटेंशियल है वो आर की व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बाहर ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ बनने वाला है, जितना सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना इसके अंदर, मतलब सेम हाइट है, देखो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट। उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस की सिंगल पावर के साथ वेरी कर रहा है और डिक्रीज हो रहा है, तो आप लोगों ने ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ है दोनों का। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टर स्फीयर और स्फेरिकल शेल, चालक और खोखले गोले के कारण विद्युत विभव के सूत्र। कॉन्सेप्ट एक ही था कि जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है वहाँ पर आप लोग किसको निकालें, पहले ई को निकालें और उसको इंटीग्रेट कर दें, आपको उसका करस्पॉन्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। और वेरिएशन ग्राफ भी बना लिया हम लोगों ने, कई बार ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ओके, बाकी कल देखते हैं।